मेरे साथ गानी है यशायाह की पुस्तक यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय। क्या बोले रूपा? अब बैठकर सुनो वचन। अच्छी बहन हो तुम, बैठो फिर, बैठो फिर, चलो बैठ जाओ यीशु के नाम में, बैठ जाओ, चलो फिर। यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय के पदों में से हम 27 पद को पढ़ेंगे और मैं आज अभिषेक के बारे में बात करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। अभिषेक के मतलब कितने लोग को मालूम है कि अभिषेक क्या है? हाँ, किसी को मालूम नहीं? यस, अभिषेक मतलब परमेश्वर की सामर्थ। आमीन, हालेलुया। अभिषेक मतलब परमेश्वर की सामर्थ सबके ऊपर में होना बहुत जरूरी है। तब बंधनी टूटेगी, जुआ टूटेगा, दुष्ट आत्मा जाएगी, बीमारी भागेगा, संकट और कलेश का नाश होगा, आपके पीछा करने वाली अंधकार की शक्तियां खत्म होगी, दुष्ट आत्मा का पावर टूटेगा। प्रभु यीशु के नाम से प्रे करते हैं। पता नहीं छू टच पता तेरे जीवित वचन को बच्चे सुने यीशु के नाम में। देखो कमर से करो। हालेलुया। और बार लाख प्रयास के बाद में जुआ नहीं टूटता। बहुत बार लाख प्रयास के बाद बीमारी नहीं जाती। लाख प्रयास के बाद में बंधन ही पड़ा रहता है। लाख प्रयास के बाद में हर प्रकार की दुष्टता की ताकत, निराशा और गरीबी और श्राप इंसानियत को मसीह के साथ चलने के बाद भी पड़ा रहता है। इसका विजन क्या है कि हमको परमेश्वर का अभिषेक में कमजोर है। हालेलुया। हम हर एक परिवार को, हर एक जवानों को, हर एक बहनों को, हर एक बुजुर्गों को परमेश्वर का सामर्थ में बढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हाँ, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जुआ कब टूटेगी? अभिषेक आने के बाद। आमीन। इस बात को आपको मालूम है कि आज इस गीत को जमाल ने गाया, इसे आपको जानना है कि आप खुदा के जिंदा रहोगे। आमीन। ओ मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा रहो। हकीकत करना चाहिए हर दिन। भूत कब भागेगा? जब आप स्वयं यीशु मसीह को पहनना चाहेंगे तब। आमीन। अब खाली रहने से दुष्ट आत्मा आकर आपको परेशान करता है। आपको प्रॉब्लम्स हमेशा आपको निराश करने का कारण क्या कि आप पहनते हैं मसीह को हर दिन। आपको हर दिन कहना चाहिए कि यीशु मसीह का मैं जिंदा रहूं। आमीन। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा
सब लोग बोले थोड़ी देर, फिर हम आगे परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। आज की सभा आपको मैं बोल दूंगा कि कम से कम 5 बजे छूटेगी, चलेगा? बस ये प्रभु बोल देंगे, मैं खाली प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो आज की सभा उठा दे बेटा, आज 5 बजे छोड़ेंगे, आपको भूख लगेगा चाय मंगा देंगे। हालेलुया। यस, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण वो जुआ क्या कर दिया जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए कि आज हर एक लोगों को अभिषेक में भरना और बढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। आज शैतान भागता नहीं, आज प्रॉब्लम्स भागता नहीं, आज अंधकार की शक्ति पीछा करता। आज हमारे घर वाले के लोगों के जीवन में किसी न किसी को शैतान पकड़ा रहता है। कोई ना कोई ड्रामाबाजी हमारे लाइफ में शैतान कांटा बिछा के रखता है। इसका कारण है कि हम लोग अभिषेक में कमजोर हैं। लेकिन जब अभिषेक आएगा, और बाइबल बताती है उस समय जब अभिषेक आएगा ऐसा होगा कि अभिषेक के कारण वो शैतान के जुआ जो गर्दन पर रखा होता है वो तोड़ डाला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपका अभिषेक में बढ़ना बहुत जरूरी। बोलो आमीन। अभिषेक परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के चरणों को पकड़ने के द्वारा आती है। अभिषेक परमेश्वर के लोगों यीशु को अंगीकार करने के द्वारा आता है। अभिषेक परमेश्वर के लोगों अपने आप का इनकार करने के लिए आता है। जब तक हम अपने आप को इनकार नहीं करेंगे तब तक अभिषेक नहीं बढ़ता। हाँ परमेश्वर के लोगों, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय। लोग 5 से पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और खुदा का कहना है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परंतु शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, और बाइबल बताती जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, और वो परमेश्वर अपना पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिय लोगों सुनिए आज अभिषेक कैसे आता है। बोलो आमीन। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, क्या आपको आज अभिषेक चाहिए? बोलो 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 बोलो, सब बोलो सब बोलो सब बोलो सब बोलो सब बोलो। भाई लोग तो बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को बोलो कि क्या आपको अभिषेक चाहिए। बहने को बोलो, पुलपिट में हमारे पास्टर को बोलो, क्या आज आपको अभिषेक चाहिए? क्या आपको अभिषेक में बढ़ना है? क्या आपको जुआ को टूटने देखना चाहते हैं? क्या बीमारी से आप जीवन पाना चाहते हैं? क्या दुष्टात्माओं को हराना चाहते हैं? क्या अंधकार की शक्ति पर जयवंत होना चाहते हैं? क्या आप पाप पर जयवंत होना चाहते हैं? क्या हर प्रकार के नशे पर जयवंत होना चाहते हैं?
अभिषेक लेकर जाओ यीशु के नाम में। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को अभिषेक, परमेश्वर के प्रभु को मार्केट में नहीं मिलता, अभिषेक यीशु के चरणों में मिलता है। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। यीशु क्या कहते हैं? मैं जिससे भर आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिससे भर आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की जय। चलो मैं आज आराम से प्रचार करूंगा। मैंने बोल दिया कि आपको 5 बजे छुट्टी करना है मुझे आज। हालेलुया। मैं आज अभिषेक के बारे में बात करूंगा। और अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ता है बेटा। जुआ को क्या करता है? तोड़ता है। कहां से आवाज? अंजलि, अंजलि की टीम से। तब आपके टीम से कहां से आप? अच्छा, जनरल में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अभिषेक यीशु के पावन चरणों में बैठने के द्वारा, पवित्रताई को पहनने के द्वारा, पाप से अलग रहने के द्वारा, हर प्रकार के बुरे कामों से दूर रहने के द्वारा और यीशु से प्रार्थना करने के द्वारा अभिषेक आती है। हालेलुया। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रभु बाइबल बताती है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो आत्मा के साथ चलते हैं वो आत्मा की बातों पर क्या लगाते हैं? मन लगाते। हो सकता है कि आप बहुत अब तक अपने शरीर की बातों पर आप खोए रहे होंगे, अपने शरीर के बातों पर आप खड़े रहे होंगे, अपने शरीर पर ज्यादा आप मंथन करते रहे होंगे। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या बोलते हैं उसमें आप दिन भर लगे रहे। ये सब शरीर के काम है। टीवी, रेडियो, वीडियो, दारू, गांजा, भांग, पाप, शराब, हर प्रकार के बुरे चीज, ये सब शरीर के काम है। हालेलुया। और इस कामों पर रहने से अभिषेक नहीं बढ़ता। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर अभिषेक लेकर आता है यीशु के चरणों को चुनने के द्वारा, यीशु के चरणों में रहने के द्वारा अभिषेक आएगा। और अभिषेक आएगा तो आप सेव नहीं रहेंगे, आपके परिस्थिति सेव नहीं होगा, आपके परिवार में सेव परिस्थिति कंडीशन नहीं होगी। आप सेव जो लंबा टाइम से दुख और कष्ट और निराशा में जो चल रहे हैं फिर वो नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक के कारण जुआ छोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए मेरा खुदा कहता है परमेश्वर के लोगों, और जो शरीर की दशा में है ये परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। अब शरीर में रहने इस जगत के परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हम गाली बकना नहीं छोड़ते। अभिषेक कहां से आएगा बाबा? आज भी हम मसीह लोग हैं, गाली बकना नहीं छोड़ते। हम लोग गाली देते हैं, मुंह से बोलते हैं, कहां से अभिषेक आएगा? हम झिड़क देते, बहुतों को, बच्चों को गाली दे देते, मम्मी लोग, पापा लोग। कुछ भी हो गए तो मैंने मुक्का मारना चालू। इससे क्या होता है? अभिषेक खत्म होती है। इससे क्या होता है? अभिषेक घटता है। इससे क्या होता है? अभिषेक नहीं बढ़ पाता। लेकिन अभिषेक तो आत्मा के अंदर में, आत्मा के दायरे में, आत्मा के चलाए में, आत्मा के रिलेशन को बढ़िया रखने में, प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर दीनता और नम्रता में रहने के कारण आती है। बोलो आमीन। आइए मेरे साथ देखा दो बेटा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 38 पद। 10 अध्याय 38 पद।
परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता हुआ फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखो 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 देखो, ये वचन ध्यान दो, बड़ी गंभीर वचन में हम ले गए। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। तो क्या करता था वो? भलाई करता था, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि क्या था? परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभिषेक बुरे कामों में या बुराई करने में नहीं आता। अभिषेक तो भले कामों को करने में आती है स्वर्ग से। हालेलुया। अभिषेक तो झगड़ा लड़ाई, चारी चुगली, उल्टे सीधे, नशे, भाग, व्यभिचार, लूटपाट और शरीर के चीजों में फंसे और दबे रहने से नहीं आती। अभिषेक तो आती है दीनता और नम्रता को छोड़ने के कारण। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद होने के लिए अभिषेक पर अभिषेक पाते जाओ हर मॉर्निंग यीशु मसीह के चरणों में बैठकर। बोलो आमीन, हालेलुया। अभिषेक यीशु के चरणों ही दे सकता है आपको और मुझे। आपको हर दिन एनॉइंटिंग से भरना है। यीशु को कहना, प्रभु मैं तेरा जिंदा रहूं, मुझे छुए करो, मुझे अभिषेक कर मेरे परमेश्वर, मुझे शामत दे परमेश्वर, मुझे ताजा अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। प्रभु मुझे हर प्रकार के पाप से, बुराई से, शरीर के पापों और अभिलाषा से मुझे बचा रखना। हर प्रकार के शैतान के चाल से, आज हर प्रकार के गंदे काम से, हर प्रकार के झगड़े से, लड़ाई से, नफरत से, द्वेष से, हर प्रकार की अंधकार की शक्ति से ऐ मेरे जिंदा खुदा मुझे क्या करना? बचाए रखना मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी चीजों से मुझे बचाए रखना मेरे परमेश्वर। हर सुबह यीशु के क्या हो रहा है इधर को मेरे ये बात है। हर दिन यीशु के चरणों को पकड़कर परमेश्वर से मांगना है। आमीन। फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। और जब वो आएगा तो अंधकार की शक्ति बाहर जाएगा, बीमारी बाहर जाएगा। ओ मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। वो मेरा काम है दीन शिफा, मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा, जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। क्या आप चाहते कि यीशु आपको छुए? क्या चाहते कि यीशु आपके अंदर आए? यस, थैंक यू फादर। हाँ, पढ़ेंगे एक बार 8:38, 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हाँ, वो भलाई करता और बाइबल बताती है वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया।
आज आप और मेरे भी साथ परमेश्वर है। आपको अभिषेकित होने के लिए आपको भलाई के मार्गों को चुनना है, पापों को छोड़ना है, नशों को छोड़ना है, गंदे कामों को छोड़ना है, गंदी इच्छाओं से निकलना है। फिर परमेश्वर यीशु नासरी के द्वारा जो कार्य होता था, यीशु जो कार्य करता था, यीशु के द्वारा बाइबल बताती अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, कोरिया शुद्ध होता था, मुर्दे जी उठते थे, पागलपन ठीक हो जाते थे। यीशु के नाम में वो अभिषेक के कारण होना चालू हो जाएगा। अभिषेक आएगा और जो तोड़ जाएगा। हमें अभिषेक में भर बोलो आमीन। मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। मेरे खुदा आपको अभिषेक करने के लिए जा रहा है। मेरे खुदा आपके एनॉइंटिंग को बढ़ाने के लिए जा रहा है। एक वचन पढ़ो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मुझे से इतना तेज नहीं आएगा। पढ़ो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया, 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 आगे बेटा, हालेलुया, हालेलुया। अपना वाले से संकेत मत बैठो बेटा, वो नहीं आता इसको। नीचे आते हैं। हेलो 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 आप चेकिंग करा तो नहीं करते। हेलो 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 बताओ क्या लिखता है कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बोलो आमीन। लॉन्ग टाइम लंबा टाइम तक
एक इंसान बना कब रहता है? जब अभिषेक में चलते हैं। बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम, उसको मत देखो यार तुम लोग, उसको मत देखो, उसको मत सुनो, उसको मत सुनो। आप इधर से देखो, इधर देखो, चल चुप हो जाए। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ अशुद्ध आत्मा इस बहन से निकल जाए। हालेलुया। मैं क्या करता कि एक परिवार जो मसीह में चलने वाले प्रिया, उसको चाहने वाले, लंबा टाइम तक कब बने होते? जब परमेश्वर के अनॉइंटिंग होते हैं, परमेश्वर के प्रयोग में। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष और अभिषेक होता है। लंबे टाइम तक आप अड़े और खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब अनॉइंटिंग, अभिषेक, परमेश्वर की कोई शामत जब उसको नहीं लेना चाहते, नहीं ले पाते और शरीर की बातों में और विचारों में पड़े और दबे रहते हैं, तो शैतान क्या करता है? अच्छे विश्वासियों को क्या करता है? टाइम आने पर वो लुढ़का देता है। हालेलुया। लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम तक बहुत से मसीह फैमिली, बहुत से मसीह जवान, मसीह बेटा और बेटी नहीं चलने के कारण यही है कि परमेश्वर के लोगों, हम अभिषेक को अपने जिंदगी के ऊपर में लेना नहीं चाहते, अभिषेक को पहनना नहीं चाहते, अभिषेक से भरना नहीं चाहते। लेकिन जब आप अभिषेक से भरे रहेंगे, दुष्ट की शक्तियां आपके सामने टिकेगा नहीं, अंधकार की शक्तियां आपके सामने खड़ा नहीं होगा, आपके आत्मिक जिंदगी को कोई आपसे छीन नहीं सकता। बोलो आमीन। हालेलुया। ओ मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा न हो मुझे कहते हैं यीशु मसीहा जिंदावन, खुदावन यीशु का न हो मेरा काम है तेरा सिवा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा। मैं अभिषेक के बारे में आज बात कर रहा हूं आपको, मैं अभिषेक के बारे में आपको बात कर रहा हूं और आपको अभिषेक के बीच में आपको लेकर जाना चाहता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप उन शरीर के हर चीजों को आप छोड़ो और अभिषेक में चलना मांगो। अभिषेक में जब चलोगे बेटा, अभिषेक जब आपके बारे में होगा, आप पाप पर भी जय पाएंगे, आप शत्रुओं पर भी जय पाएंगे, आप संसार की चीजों पर भी जय पाएंगे, आप हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के कामों पर भी जय पाएंगे। और दाऊद कहते हैं कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं तो यहोवा के धाम में सदा क्या करूंगा? जब आप अभिषेक से भरते चले जाएंगे, जब हर सुबह यीशु के चरणों को छूनेंगे, जब हर सुबह यीशु के लिए प्यारा बन जाएंगे, जब हर सुबह यीशु से प्रार्थना करेंगे और हर सुबह बोलेंगे प्रभु मुझे अभिषेक दे, मैं क्योंकि तेरा जिंदा न हूं। आमीन। वो आपको भरता जाएगा। बोलो आमीन। मैं आपको मेन बातों में लेकर जाऊंगा कि अभिषेक कब बढ़ता चला जाता है, अभिषेक कब बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। क्या आप चाहते हैं कि आपका अभिषेक बढ़े? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। 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 थैंक य
जीसस को दिखा रहा है, जीसस को वो बढ़ाएगा आशीष, वो बढ़ाएगा आपका अभिषेक, वो बढ़ाएगा अभिषेक, वो बढ़ाएगा अभिषेक परमेश्वर की ओर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको अभिषेक कैसे बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में आशीष कैसे बढ़ती जाएगी, मैं इसको बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, कंटिन्यू हमारे जो चर्च के परिवार जो कंटिन्यू, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू अगर बताएंगे अपने हाथ, कितने लोग हमारे इस ग्रेस चर्च के परिवार हैं, कितने लोग कंटिन्यू आते, बाहर थे आज पहली बार आए, उनको छोड़ दो। बाकी लोग बताओ कितने लोग हैं, कितने लोग, कितने लोग? अच्छा से बताओ, जैसे नहीं करा, अच्छा से बताओ। सबको मालूम होना चाहिए, आपको जिसको मालूम होना चाहिए ग्रेस मिनिस्ट्री का परिवार है। हालेलुया। बहुत से लोग नए हैं, बहुत से लोग बीच बीच में आते हैं हमारे चर्च आशीष लेने, हम सबका स्वागत करते हैं। आमीन, आमीन। लेकिन अभिषेक के बारे में आपको मैं बात कर रहा हूं। अरे वो अभिषेक जो आपके ऊपर में बढ़ेगा, वो आपके स्थानीय जिंदगी को, अपने स्थानीय समुदाय को स्थिर करने के द्वारा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आप इस चर्च के परिवार हैं, आप कितने लोग इस चर्च में वर्षित करते हैं, तो उस वर्षित में आप आगे बढ़ो। यीशु मसीह के नाम में आज से अभिषेक बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर का बनाता है कि जिस काम को प्रभु ने आपको सौंपा है, उसको बड़े तन से, मन से, धन से उस कार्य को लगन से करो। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक होगा। शाबाना शेके दूरिया, शाबाला बाला शेके लेबे। हाँ मेरे भाइयों, अभिषेक होगा जब जिस काम को परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है, उसके हम करने के वफादार बन जाएं, उसको करने के लिए वफादार के साथ में जीवन निभाएं। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप अभिषेक पर अभिषेक पाते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप इस चर्च के लिए प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, हालेलुया, लेकिन आज से आपका अभिषेक और बढ़ने के लिए जा रहा है। आप इस चर्च के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो आज से आपका अभिषेक बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बहुत से लोग चर्च में आकर प्रार्थना को कर रहे हैं, अभिषेक होगा, अभिषेक होगा मेरे बच्चे, अभिषेक होगा मेरे बहन, अभिषेक होगा मेरे भाई, अभिषेक होगा। अपने कामों को बड़ा फलार बनिए, अपने कामों को बड़ा फलार बनिए, अपने कामों को बड़ा फलार बनिए, अपने कामों को करने के लिए, यीशु के कामों को करने के लिए अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप इस चर्च के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों। अब प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो प्रार्थना करते रहे। आप सुसमाचार सुना के हर सप्ताह सुने सुने सुने। तीसरे पॉइंट में आपको बात कर रहा हूँ कि आप सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, इस चर्च के बारे में बताते हैं कि नहीं चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, हम आपके लिए प्रार्थना करवाएंगे, आप भी चलो, हम आपके लिए दुआ करवाएंगे। अब भी चलो, जीसस पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगा करेगा। ऐसे करके आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो इस काम में आप अपने कामों को बढ़ाओ। यीशु आज से आपको और भी अभिषेक करता चला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, कितने लोग खड़े हैं और हर बार नया नया लोगों को चर्च में लेकर आते हैं, उनको अपने कामों को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक से अभिषेक बढ़ता जाएगा। आज के बाद अभिषेक बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन हम हर लोगों को अपने कामों में यहोवा परमेश्वर के लिए वफादार होना है। बोलो आमीन, वफादार होना है यीशु मसीह के नाम में।
हाँ, परमेश्वर के फिर हो सकता है कि आप चर्च में खाना बनाने वाले लोग होंगे। कितने लोग सोचते होंगे कि नहीं पास्टर मुझे केवल मुझे हर साल खाना बनवाता है, हर बार मुझे खाना बनवाता है। नो 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 नो, अभिषेक है ये, अभिषेक है ये, अभिषेक है ये। यदि आप खाना बनाने वाले लोग हैं, आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के कुछ हिस्सों को आप अपने जीवन में ले चुके हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरा अभिषेक है मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, जो आप काम तो कर रहे हैं, पर मेरे प्रिय लोगों, आपको उस काम को वफादारी के साथ करेंगे तो वो अभिषेक में बदलता चला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग देकर सेवा करते हैं, बीज बोकर। हालेलुया। बोलते के पास साहब ये हमारा भेंट है, हमारा दसवांश है, लीजिए हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। आमीन। तो अपने हाथ को मत रोकिए, ये अभिषेक है, अभिषेक है। और उससे और भी उस देने के द्वारा आपके घर अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा, अभिषेक होगा, अभिषेक होगा, अभिषेक होगा इस मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जिस काम को परमेश्वर ने आपको ग्रेस चर्च के ऊपर में दिया है, इस काम को करने के लिए आपको परमेश्वर में वफादार होना है, फिर अभिषेक बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उस समय ऐसा होगा कि उसके कंधों पर से जुआ और उसके गर्दन पर से बोझ उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन। जब हम वफादार होकर परमेश्वर के कामों में लग जाते हैं, अभिषेक होता है, और अभिषेक जब आता है तो अभिषेक हमारे ऊपर के जुआ को क्या करता है, छोड़ देता है। हमें हमेशा गरीबी में नहीं रखता, हमें हमेशा बीमारी में नहीं रखता, हमें हमेशा दुश्मनों की ताकत के पीछे नहीं रखता, हमें हमेशा परेशानी में नहीं रखता, हमें हमेशा निराशाओं में नहीं रखता, हमें हमेशा परमेश्वर के फलों को, हमें दुखों की तराइयों में परमेश्वर नहीं चलाता। लेकिन जिस काम को परमेश्वर के राज्य के लिए आपको और मुझे नियुक्त किया गया है, उस काम को जब हम करते हैं बड़े दिल से, बड़े आनंद के साथ, तो परमेश्वर अभिषेक को बढ़ाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आप विश्वासी हैं तो चर्च में विश्वासियों के बने रहे। बोलो आमीन। और प्रार्थना आप भी करें यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक बढ़ता जाएगा, अभिषेक बढ़ता जाएगा, अभिषेक बढ़ता जाएगा, अभिषेक बढ़ता जाएगा। बोलो आमीन। अभिषेक एक स्थानों को चुनने के द्वारा आता है। आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। लो, आप स्थायी स्थान को चुनो ताकि परमेश्वर आपका अभिषेक को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बोलो आमीन। प्रचार करने भाई लोग प्रचार करने में माहिर है यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक बढ़ेगा। बोलो आमीन। अभिषेक होगा, अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा। प्रचार करने वाले प्रचार करने में लगे रहो, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करोगे। यीशु का एनॉइंटिंग आपके घर आएगा, यीशु का ब्लेसिंग आपके परिवार में आएगा। यीशु के कार्यों को करने के लिए आप वफादार बने रहे। जो काम को आप कर रहे हैं परमेश्वर के प्रभु, आप जिस काम को भी कर रहे, आप हो सकता है कि आप यहाँ पर इच्छा करते हैं कि मैं हर सप्ताह आकर के प्रभु यहाँ पर झाड़ू लगा के जाऊं। इस काम को करते रहिए, इस काम को करते रहिए। अभिषेक आएगा, अभिषेक होगा आपके ऊपर में, अभिषेक होगा, और वो अभिषेक जुआ को तोड़ देगा। वो मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मेरा काम है देना सिखा।
आप अपने कामों के ऊपर में परमेश्वर की महिमा को लेकर खड़े हो जाइए। अभिषेक आज से बनेगा, अभिषेक होगा आपके ऊपर में, और एनाइंटिंग बहता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के चारों को संसार के नहीं, मैं भी बताती परमेश्वर के लोगों के शरीर पर मन लगा तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अपने आंखों को बंद करना बेटा, अपने आंखों को बंद करो सब लोग, अपने आंखों को बंद करो और बोलो कि परमेश्वर मैंने तेरे कामों के लिए तूने जो तो किया है, मेरे शरीर के कामों के लिए नहीं, मुझे बराबर शराबों के लिए दे प्रभु, मुझे दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं, मुझे नशे और व्यभिचारों के लिए नहीं परमेश्वर, पर प्रभु मुझे तेरे कामों के लिए तूने जन्म दिया धरती पर, तूने मेरी माँ के अंदर मुझे छू लिया है, मुझे पवित्र आत्मा में अभिषेक कर आज, पवित्र आत्मा मेरे हाथों को छू ले आज। अभिषेक है बह रहा है वो, कितने उस यीशु को पुकार रहे हैं और कहेंगे प्रभु मुझे आपके कामों के लिए युक्त करके, उससे पहले मेरे प्रयोग पर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, उससे पहले परमेश्वर के प्रभु आप अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पाओगे, लेकिन आज बोले यीशु मुझे छू ले, मुझे कहते हैं यीशु खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है तेरा सिफारिश, यस 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 यस, मैं जिसको छू लूंगा
अभिषेक कर रहा है। आप अभिषेक से भर रहे हैं, आप अभिषेक से भर रहे हैं, आप अभिषेक से भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। ले लो अभिषेक हो चुके हैं। अपने हाथों को बढ़ाओ और उस दुष्टों को बोलो, उस दुष्टों को बोलो जो बहुत से परिवार को खेल रखा है। अल्लाह यीशु मसीह के नाम में तुम्हें यीशु मसीह का जिंदा खुदावंद का लहू है। अब जिंदा खुदावंद के लहू ले लो। चिल्लाओ और निकल जाओ। मेरी आत्मा पेट में जितने दुष्ट आत्मा अंदर बैठा छुपा है, आज सब उल्टी में बाहर आ जा, सब उल्टी में बाहर आ जा, सब बाहर कर। मैं तुझे बाहर देख रहा हूँ निकलते हुए, मैं तुझे बाहर देख रहा हूँ निकलते हुए। तुम उल्टी कर रहे हो, उल्टी कर रहे हो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। सामने कुछ 2-4 वॉलंटियर रहेंगे, कुछ ले लो यार। आ जाओ जल्दी आ जाओ। सामने एक पूरा का कटल आ रहा है, वहां पर बीच में कुछ उल्टियां कर रही, देखो। हाँ, दोनों दे लो। यहाँ पर इसके सामने रखो। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। चलो उल्टी के खिलाफ हो जाओ। अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, चल उल्टी के बाहर। यीशु के नाम में चल। चल यहाँ भी मैं रचू का यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से बाहर आओ। चलो उल्टी करो, चिल्लाओ, उल्टी करो। अशुद्ध आत्माओं चलो, अशुद्ध गंदी आत्माओं चलो।
मेरे अब्बा पिता के नाम से मैं तुम्हें तोड़ता हूँ। चलो चलो उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो। यहाँ जो भी होगी यीशु मसीह के नाम से फायर करता हूँ आपको, मैं फायर करता हूँ यहाँ से, मैं फायर करता हूँ आपको, मैं फायर करता हूँ आपको, मैं फायर करता हूँ आपको। प्रभु छू कर सबके पेट से बाहर कर, दुष्ट को बाहर कर प्रभु। आज ये आजाद कर, आज ये आजाद कर, आज ये आजाद कर। हर एक गंदी आत्मा इस बच्ची को छोड़ दे। आंख बंद कर बेटा, इस बच्ची को छोड़, छोड़ गंदी आत्मा, छोड़ और घुटना टेक के निकल जा। घुटना टेक, घुटना टेक, गंदी दुष्ट आत्मा, घुटना टेक, घुटना टेक। अशुद्ध आत्मा तुम्हें आने से दो। चल 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 चल, बाहर 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 अद्भुतान की शक्ति मैं तुम्हारे हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना को यीशु के लहू में जला के भस्म करता हूँ, भस्म करता हूँ, भस्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता की मैं आजाद घोषित करता हूँ। खुदावंद तेरी छोटे से रोगी चंगे होते हैं प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं आपका है। टच टच पिता पावर, और आत्मा इस बेटा को आजाद कर, इनके दंपति जीवन को क्षमा कर, हर एक पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ पिता। इस बेटा बेटी को माफ कर दे। ऐ मेरे अब्बा, तेरे दास पुकारता है, छू ले, टच टच पिता, टच पिता, यीशु के नाम में। और आत्मा इन सब का ऑपरेशन कर दिया यीशु मसीह के नाम में। इन सब का ऑपरेशन कर पवित्र आत्मा, एंजल इनको छुओ, इनके ऊपर से दुष्ट को बाहर करो, इनके ऊपर से बाहर करो प्रभु। प्रभु आज हम तेरे दास सामने कोई नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। एंजल आप जाएंगे, एंजल आप जाओ। एंजल जा रहा, एंजल जा रहा, जा रहा है, उछा रहा है, उछा रहा है, उछा रहा है। चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। चलाओ प्रभु, चलाओ प्रभु, चलाओ प्रभु, चलाओ प्रभु, चलाओ, 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 दुष्ट को जलाओ, दुष्ट को जलाओ, दुष्ट को जलाओ प्रभु, दुष्ट को जलाओ प्रभु, जलाओ प्रभु, जलाओ प्रभु, जलाओ प्रभु, जलाओ प्रभु, जलाओ प्रभु, जलाओ, फायर, फायर, when you say फायर करो, फायर करो, मेरे चर्च को फायर करो यीशु के नाम में। ऐ गंदी आत्मा, तू जाएगी कि नहीं? गंदी आत्मा, ऐ गंदी आत्मा, तो हजारों की संख्या में क्यों रहो, मेरे पैर के नीचे देख। आमीन, आमीन। आओ खुद चलता हूँ यीशु के नाम में। मेरा बाप का अधिकार है, सुनिए, मेरे बाप का अधिकार है। मैं तुम्हें रवा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हें रवा देता हूँ। ऐ गंदी बुरी आत्मा, यीशु के नाम में भय को छोड़, फायर मेरे बाप, फायर, यीशु के आत्मा जल के भस्म हो जा। खुदावंद के नाम से आई गंदी आत्मा छोड़ दे, चल छोड़, चल मुख खोल दे, बैठे निकल बाहर। फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में। खुदावंद ब्लेस करो, टच, टच। पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करता हूँ। उस शैतान को पछाड़ो और अधोलोक में फेंको निकाल कर। आज निकालो प्रभु, हम सामने नहीं जाएंगे, आप जाओ। यस जाओ लॉर्ड, जाओ और जाओ सामने, और उसको पछाड़ो आज, पछाड़ो आज, पछाड़ो आज, पटको आज, पटको आज, उठा के पटक 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 पटक। इस शैतान घुटना टेकने आज पाए जीसस के नाम में, जीसस के नाम में, जीसस के नाम में, जीसस के नाम में, जीसस के नाम में।
खुदावन के लहू में हाथ छिड़कता हूं तुम पर, मैं खुदावन के लहू छिड़कता हूं, मैं खुदावन के लहू, देख 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 खुदावन के लहू है। टच 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 टच, फ्री 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 फ्री, आप फ्री हो गए हो, आप फ्री हो गए हो, मेरे जीसस के लहू ने फ्री कर दिया। यस, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, यीशु मैं आपका स्वागत करता हूँ, यीशु मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऐ अशुद्ध आत्मा कमांड करो, बोलो इस महीनों से निकल जाओ, महीने से निकल आओ, निकल आओ, अशुद्ध आत्मा निकल आओ, ब्रेक से बाहर आओ, ब्रेक से बाहर आओ, ब्रेक से बाहर यीशु मसीह के नाम में। हमेशा के तुम्हारे काम खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी हर शक्तियों को रौंद देते हैं, तुम्हारी हर ताकत को रौंद देते यीशु मसीह के नाम में। पिता इन्हें आजाद कर, इनकी भूल चूक में तेरे दास माफी मांगता है प्रभु, जाने में अनजाने में मन से वचन से कर्म से क्षमा कर दे पवित्र यीशु के नाम में, पवित्र यीशु के नाम में। मैं तेरे दास इन्हें पवित्र करता हूँ, मैं तेरे दास इन्हें पवित्र करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, खुदावंत का लहू, खुदावंत का लहू सब पापों से शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। आज माफी मांगकर शुद्ध हो जाओ, आज माफी मांगकर शुद्ध हो जाओ, गुनाह भी हो गया तो आज माफी मांग लो और शुद्ध हो जाओ। मुझे कहते हैं यीशु खुदावंत का जिंदा लहू, कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंत का जिंदा लहू, आजाद करो, कहते हैं यीशु खुदावंत का जिंदा लहू,